ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र के रियासती सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख ने गुज़िश्ता रोज़ नांदेड़ का दौरा किया। इनका नांदेड़ में मुकामी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर उन्होंने ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए बताया कि ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मुसलमानों के मसाइल और इनकी यकसोई के लिए पाबंद है। उनका रियासती हुकूमत से मुतालबा है कि महाराष्ट्र की सभी मसाजिद के इमाम व मौज़न की तनख्वाह की अदायगी के लिए हुकूमत की जानिब से फ़ंड वक्फ बोर्ड के तवस्सुत से दिया जाए। 1980 से लेकर 2020 तक वक्फ बोर्ड की जानिब से तामीरात के लिए जो NOC दी गई है, उन सभी NOC की एक कमेटी तश्कील देकर तहकीक की जाए। वक्फ बोर्ड में खाली जायदाद पुर करने के लिए और मौजूदा मुलाजिमीन की तनख्वाह के लिए वक्फ बोर्ड को 500 करोड़ रुपए का फ़ंड दिया जाए। इसके अलावा और दीगर कई ऐसे मुतालबात हैं जो उन्होंने रियासती हुकूमत से किए। इस मौके पर गुलाम मोहम्मद अबू बकर खाजी, ज़िला सदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड नांदेड़ व दीगर मौजूद थे। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख। अभी मॉल ब्लीचिंग के ऊपर जो बात चल रही है, जो सुरक्षा मानव कायदा बनाने की बात चल रही है, कलकत्ते की सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जो भी मॉल ब्लीचिंग करेगा या किसी को ईज़ा पहुंचाएगा, ऐसे इंसान को फांसी दी जाए। और मरकज़ से उन्होंने मुतालबा किया है कि कानून बनाए। इस तरह महाराष्ट्र के अंदर भी वक्फ बोर्ड के लिए महाअघाड़ी ने सही तरीके से वक्फ बोर्ड के लिए जो हम मांग कर रहे हैं उनसे कि भाई सख्त कानून बनाया जाए। जितनी ज़मीनों के फ़ैसले हो रहे हैं, वो ज़मीनों के लिए अभी जो कोर्ट के ऑर्डर है उसके लिए पुलिस प्रोटेक्शन नहीं है। वक्फ बोर्ड की जो अतिक्रमण ज़मीनें जिनके ऊपर नाजायज़ कब्ज़े हैं, उनके लिए पुलिस फोर्स नहीं है। हम महाराष्ट्र हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वक्फ बोर्ड के नाजायज़ कब्ज़े हटाने के लिए पुलिस फोर्स का इंतज़ाम करे, उसके लिए स्पेशल अलग से कोर्ट दिया जाए। जितनी हमारे को लूटा गया है 74 सालों में शायद कभी नहीं हुआ है। और अगर से हमको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है अलग से, तो हम महाराष्ट्र में बहुत सारे वक्फ बोर्ड के नाजायज़ कब्ज़े को हटा सकते हैं। हम नवाब मलिक साहब और महाराष्ट्रवादी के शरद पवार जी, शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे साहब हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे यही गुजारिश करते हैं कि मुसलमानों को कुछ मत दीजिए। 10% आरक्षण और वक्फ बोर्ड की ज़मीन के लिए सर्वे कराने के लिए 500 करोड़ रुपए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड मौलवी उस्मान रहमान शेख, महाराष्ट्र। मैं नांदेड़ ज़िला अध्यक्ष ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। अभी हमारे शहर के अध्यक्ष मौलाना हमीदुर रहमान साहब को बनाया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो वक्फ़ की ज़मीन है जिस पे भूमाफियों ने कब्ज़ा किए हैं और कुछ ज़मीनात के ऊपर हुकूमत का भी कब्ज़ा है, जो 10 करोड़ रुपए चैटी कमिश्नर के पास मौजूद है, उसमें से 1 करोड़ रुपया जो चैटी कमिश्नर जो है औकाफ बोर्ड के हवाले किया है। अभी 9 करोड़ रुपए जो है वो देना बाकी है। इसीलिए हमारी आज जो महाराष्ट्र की हुकूमत है उनसे मुतालबा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र का यही है कि वक्फ़ की जो संपत्ति है, जो वक्फ़ की जो प्रॉपर्टी है, जिस तरह हुकूमत को चाहिए कि इस ताल्लुक़ से बजट पास करके और इसकी इंक्वायरी करना चाहिए और वक्फ बोर्ड की ज़मीन जो है उसको हवाले करना चाहिए। और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने जो सबसे बड़ी जो अहम जो मांग की है इस वक्त औकाफ़ की ज़मीन की भी है, और साथ से साथ जो रंगरात मुशरा कमेटी है, महमूदुर रहमान कमेटी है, सच्चर कमेटी है, गोपाल सिंह कमेटी है, इन सारे कमेटी के अरकान ने ये कह दिया कि मुसलमान जो है वो एक पसमानदा है, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसीलिए ये भी हमारी एक डिमांड है कि हुकूमत जो इस वक्त है वो कांग्रेस और राष्ट्रवादी और तीसरी अघाड़ी सरकार है शिवसेना की, तो वो हम मुसलमान को रिजर्वेशन देना चाहिए। और मॉब लिंचिंग जो इस वक्त जो हो रहा है, जो जहाँ पर भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, इस वक्त से इसके लिए कानून एक बनाना चाहिए। हुकूमत से हमारा ये भी एक निवेदन है। और हमारे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के साथ जो इस ताल्लुक़ से कौमियत का जज्बा रखते हैं, लिल्लाहियत के साथ हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। और हमारे साथ तमाम मकतब फ़िक्र के लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड इस वक्त पूरा भरपूर काम कर रहा है कौम और हमदर्दान मिल्लत के साथ। हमारी ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की यही अपील है कि तमाम मकतब फ़िक्र के लोग मुसलमान हमारे साथ जुड़िए। और तमाम हमारे साथ उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के महाराष्ट्र के सदर मौलवी उस्मान रहमान शेख साहब है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के चीफ़ एडिटर नायब अंसारी साहब हमारे साथ है, शहाबुद्दीन सौदागर है और ग़ुलाम रसूल सूफ़ी साहब है।
और इसी तरह खुतबे आलम पीरज़ादा है, ये तमाम लोग मिलकर औक़ाफ़ के लिए 2014 से हमारी ये लड़ाई चल रही है हक़ हासिल करने के लिए। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।